नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ये आप जानते ही हैं कि वह एक अध्यक्ष चुनेगी और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। कौन? लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं सांसद, तो फिर उसमें जो है एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष। शुरुआती दौर में तो जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है, वरिष्ठ सांसद होता है, उसको बना दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर सर्वसम्मति से चुना जाता है। तो उसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। तो देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर हैं वही जो हैं कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, और ये तब तक बने रहते हैं कि जब तक कि जो है नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं किया जा सकता है। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। सामान्य सदस्य मतलब हुआ सांसद के रूप में। इसके रूप में सांसद। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। देखिए, 14 दिन पहले दे करके, कितना दिन पहले दे करके? 14 दिन पहले दे करके। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार जरूर आप देख लीजिए। तो सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, हाईलाइटेड है, स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना एवं नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये सब किसका अधिकार होता है? अध्यक्ष का। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। जो विचाराधीन है उसको बाद में करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है पहले हम उसको करेंगे। ये बहस को यही कह रहा है कि रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम एवं समय निर्धारित करना, ये सब अध्यक्ष का काम होता है। विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जब मतलब कि वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरी थी, तो उस समय जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनके विरोध में मत डाला था। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना अध्यक्ष का काम होता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रगति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रगति के प्रश्न पर, तो भी आप ध्यान रखिएगा, इस सारे स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। अब देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता को
राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। कहाँ? लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त 5। तो यहाँ देखिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो विपक्ष का नेता होता है यह कैबिनेट के स्तर का होता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक रही, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे, ये इंपॉर्टेंट है। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें देखिए। आर्टिकल 101, सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति क्रमशः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो देखिए इस आर्टिकल के तहत होता है 101 के तहत। अब देखिए 102 में क्या है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी। आप ये ध्यान रखिए। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। बिना अध्यक्ष के अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 5 बजे ही लाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब स्टेटमेंट में प्रश्न आएंगे। अब देखिए आगे क्या है कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है, और एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता। ऐसा नहीं कि वह लोकसभा का भी रहे और राज्यसभा का रहे, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए अनुच्छेद 101 भाग 4 में क्या है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कितने दिन? 60 दिनों तक। अब संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों अथवा निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। देखिए जैसे संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। कब से की गई है? 1976 से। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 दंड स्वरूप देने होंगे, मतलब उसको शपथ लेना अनिवार्य है। तो ये सब प्रश्न अधिकतर लोक सेवा आयोगों में बनते हैं, तो इसलिए इनको आप सब लाइन बाय लाइन देख लेना। अब देखिए न्यायालय, यहाँ पे क्या है कि न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत?
348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की मतलब परमिशन ले सकता है या आज्ञा ले सकता है। यह ऐसा अनुच्छेद 120(1) में बताया गया है। देखिए वहाँ दो ही है, या तो वह हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, अनुच्छेद 348 के तहत। लेकिन अगर वह असमर्थ है कि नहीं मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, अपनी मातृभाषा में बोलेंगे, तो यह अनुच्छेद 120(1) के तहत किया जा सकता है। किसके? अनुच्छेद 120(1) के तहत। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से प्रश्न आपके बनेंगे, तो ये देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र तो बाहरी दिल्ली, मतदाता देखिए इतने हैं 33,68,399। सबसे कम वाला है लक्षद्वीप, मतदाता कितने हैं? 39,033। अब देखिए क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र ते है लद्दाख है, इसका ये डाटा देख लीजिए 173,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। फिर देखिए क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा चांदनी चौक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लीजिए। देखिए राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे, पहले इंदिरा गांधी बनी थी जो राज्यसभा सदस्य थी 66 से 67 तक। एच डी देवगौड़ा बने जो 96 से 97 तक। आई के गुजराल बने जो 97 से लेकर के 98 तक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने जो 2004 से लेकर 2014 तक थे। अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, तो देखिए डी आइजन हावर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, तो इसमें देखिए रिचर्ड निक्सन 1969 में आए थे लेकिन ये संसद नहीं पहुंचे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये 2006 में आए थे लेकिन ये पहुंचे नहीं थे। कुछ फैक्ट्स है, इसको एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और आप सब कमेंट कीजिए। यही आप सबसे हमारी निवेदन है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।